और इस वक्त का अपडेट यह है कि आज साय कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। क्या तय हुआ, डिप्टी सीएम अरुण साव इसकी जानकारी दे रहे हैं। सरकार का अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उस पर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। थैंक यू। तो आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें कई बड़े फैसले हुए, उन फैसलों की जानकारी दी और साथ में क्राइम को लेकर के जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले रही है, कार्रवाई करे। तो लगातार इस विषय पर कि किन किन बड़े फैसलों की तरफ सरकार का ध्यान है, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तरफ धान खरीदी की व्यवस्थाएं हैं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था है, तीसरी तरफ प्रदेश सरकार के ऊपर कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर दिखता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज सवाल पूछा गया था, लेकिन आज साय कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। साय कैबिनेट की मीटिंग में आज प्रमुख तौर पर जिन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, इसी की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कुछ ही देर पहले दी है। साय कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है और इसमें कैबिनेट ने कुछ प्रमुख फैसले लिए हैं। इन फैसलों से किसान और अन्य वर्गों के लोग प्रभावित होंगे और इसी की जानकारी आज उन्होंने दी। नेशनल सीड निगम से बीज सरकार खरीदेगी, नवीन और उन्नत किस्म के बीजों की खरीदी होगी। ये सरकार का फैसला है, साय कैबिनेट का फैसला है। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। सौरभ सिंह परियार सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें डिटेल बताए गए, बताएं जरा क्या प्रमुख फैसले और उनका क्या असर होगा। लिए गए हैं और जैसे कुछ देर पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी है। सबसे पहले तो यही है कि जो 2018 से 2023 कांग्रेस सरकार के दौरान जो है भाजपा के नेताओं पर और संबंधित जो राजनीतिक आंदोलन थे उन पर जो केस हुए थे वो 54 केस की जो है फिर से वापस को लेकर अनुमोदन किया गया है आज की बैठक में। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक है जो ई ऑप्शन के तहत जो है नान चना खरीदी जो है कर सकेगी, जो उसमें पीडीएस में लोगों को दिया जाता है उसके लिए। इसी तरीके से एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि मक्का फसल के अलावा जो है प्रधानमंत्री अन्न दाता आय और दलहन तिलहन से संबंधित जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसके लिए तमाम जो सीड लगते हैं वो नेशनल लीड से खरीदी जाएगी। और इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि किसानों को जो है शुद्ध बीज दिया जाए ताकि यहाँ पर पैदावार बेहतर ढंग से जो है हो सके। इसी तरीके से कुछ और निर्णय लिए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हुडको जिसे कहते हैं कि उसमें आवास, नगरीय आवास और जो अन्य क्षेत्र में सहायता प्राप्त है उनसे एमयू का अनुमोदन जो है किया गया है। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो लाखों बच्चों के लिए से जुड़ी खबर है कि मंत्रिपरिषद ने 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उसको केंद्रीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस पर स्कूल शिक्षा विभाग जो है आने वाले दिनों में और भी नए पूरे विस्तृत ढंग से जानकारी देगी कि कब कैसे परीक्षा होगी। हालांकि हमने इसी पर जो सवाल पूछा डिप्टी सीएम अरुण साव से, उनका कहना था कि जल्द ही इस पर और डिटेल आ जाएगा, इस पर तारीख आ जाएगी। इसी तरीके से और भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना से संबंधित जो डिसीजन है वो लिए गए हैं। और एक ये और भी निर्णय है कि जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जो फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंड के लिए जो शुल्क लगता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्री होल्ड नहीं हुआ रहता और तमाम जो शुल्क लिए जाते हैं तो उसको सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को जिसके शुल्क ना हो उसको जो शुल्क में छूट दी जाए। तो ये लगभग 8 से 10 जो है बड़े निर्णय लिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 चीजें जो बताना बेहद जरूरी है। 5वीं से 8वीं तक जो केंद्रीकृत परीक्षा होगी और जैसे नई शिक्षा नीति आई उसके तहत, और दूसरा जैसे हमने बताया कि 54 केस प्रकरण है राजनीतिक रूप से जो विशुद्ध रूप से राजनीति के तहत जो है 2018 से 23 के तहत हुए वो वापस लिए जाएंगे। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैबिनेट के मीटिंग में जो है इस तरीके के और भी डिसीजन लिए गए थे। तो ये पुनीत जो 6 से 7 जो प्रमुख निर्णय है वो हमने आपको बताया है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सौरभ ने बताया कि स्टूडेंट्स को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक फैसला हुआ है, ई ऑक्शन को लेकर फैसला हुआ है, बीज खरीदारी को लेकर के ऐलान किया गया, ये कुछ प्रमुख फैसले हैं। इसके अलावा और पीडीएस को लेकर क्या बताया है डिप्टी सीएम साहब ने, सुनवाते हैं आपको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है।